ओम नमः शिवाय। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृक्ष राशि का मासिक राशिफल आखिर कैसा रहेगा। आपका सितंबर की माह में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध के बारे में, और हम बात करेंगे आपके वित्त के बारे में। हम बात करेंगे आपके मित्र एवं परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। गोचर कुंडली में आपको अपनी मेहनत का पूरा फल अवश्य मिलेगा और आप अपनी मेहनत के ही दम पर कार्य क्षेत्र में स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। लेकिन जो है महीने के पूर्वार्ध में जो है सूर्य और शनि आपके सामने होने से आपको अति आत्मविश्वास का शिकार होने से आपको अवश्य बचना होगा, अन्यथा आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में आपकी स्थिति मेहनती व्यक्ति की होगी। आप खूब मेहनती होंगे, भले ही आप अभी लोगों को दिखाई न दें, लेकिन आने वाले समय आपका होने वाला है, इसलिए मेहनत करना आप जारी रखें। और व्यापार करने वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा और मंगल महाराज की स्थिति अनुकूल रहकर आएगी और आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों में जो है प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ खटास अवश्य पैदा होगी। आपस में जो है झगड़ा हो सकता है। रिश्ते को संभालने का पूरा प्रयास आप करते नजर आएंगे। वैवाहिक संबंध में जो है प्रगाढ़ता आएगी, मजबूत होगा संबंध, और जीवन साथी से आपका रिश्ता जो है बहुत बेहतर होने वाला है। जीवन में उथल पुथल के बाद भी थोड़ी शांति आपको इस महीने अवश्य मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके साथ रहने वाला जो है आपके सहयोग से जो है कामों में सफलता उसको भी अवश्य प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको जो है तकनीकी समस्याएं और मन की एकाग्रता भंग होने की समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस महीने आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव के में जो है महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। उन पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अवश्य रहेगी और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उदर रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि पंचम भाव और कन्या राशि दोनों ही पीड़ित अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपको अपने खानपान पर पूरा ध्यान देना होगा। बाहर का तला भुना बिल्कुल भी न खाएं और ऐसे में आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य आपको रखना होगा। केतु की उपस्थिति के कारण जो है उसे आसानी से जांच पाना आपके लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए जो है आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा संक्रमण कुछ फैल सकता है। स्वच्छ जल पिएं, पौष्टिक आहार आपको अवश्य लेते रहना चाहिए। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य आखिर कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी रखने वाला महीना रहेगा। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु महाराज विराजमान रहेंगे। उन पर जो है मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध पंचम भाव में आ जाएंगे और उसके बाद जो है इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उदर रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि पंचम भाव और कन्या राशि दोनों ही पीड़ित अवस्था में होंगे। इसलिए जो है आपको उदर विकार हो सकता है। ऐसे में आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि खाने पीने की समस्याएं आपको पेट से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं दे सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना दिख रही है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज जो हैं वक्री अवस्था में दसम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज्यादा हो सकता है और आपको लगेगा कि आप एक से अधिक लोगों का काम कर रहे हैं। आपकी यह मेहनत अभी लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा। लेकिन आप धैर्य बनाकर काम करते रहें, अपने काम में आप लगे रहें। आने वाला जो समय होगा वह आपकी मेहनत
जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। सब लोग आपकी सराहना अवश्य करेंगे। छठे भाव के स्वामी जो है शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध भाग में जो है केतु महाराज के साथ जो है पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में बदलाव का भी मन आपका अवश्य बनेगा और उसके लिए कुछ प्रयास आपको करना होगा, लेकिन पूर्ण रूप से अभी सफलता मिलने में संदेह दिखाई दे रहा है। 18 सितंबर से शुक्र महाराज तुला राशि में छठे भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे नौकरी में स्थिति और अनुकूल बन जाएगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, आपके व्यापार को समृद्ध और समृद्धि प्रदान कराएंगे और आपको बता दें अनुकूल साबित होने वाला है यह जो है बृहस्पति ग्रह आपके लिए। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपकी जो है बराबर परीक्षा लेने वाला है। पंचम भाव में शुक्र महाराज अपने नीच राशि में होकर बैठे हैं और उन पर जो है मंगल की पूर्ण रूप से दृष्टि होगी और जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आते देखे जाएंगे। आपके रिश्ते में रोमानियत तो रहेगी, लेकिन राहु केतु का प्रभाव और मंगल की दृष्टि होने के कारण आपस में रस्सा और रस्साकसी और छीटाकसी भी हो सकती है, जो रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। आपकी जो प्रियतम का जो मन है इन सभी बातों से खिन्न हो सकता है और इसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तब जो है कुछ हद तक स्थितियां सुधरने लगेंगी, सुधार का योग बनेगा, लेकिन आपको अपने प्रियतम के कुछ नखरे उठाने पड़ सकते हैं। यह कोई बात बड़ी बात भी है नहीं, आपको अवश्य उनके नखरे उठाने चाहिए। जिसे आप प्यार कहते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं जो विवाहित जन है, विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप जो है आपके रिश्ते में प्रेम और अपनेपन की भावना रहेगी। जीवन साथी का सहयोगात्मक रवैया रहेगा। आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार से करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों में जीवन साथी का सीधा सीधा दखल रहेगा। किसी भी बात से उन्हें नाराज न करें जिससे परिवार की शांति भंग न हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको शांति रखना, धैर्य का पालन करना और परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने में मदद करेगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन मधुरता की ओर बढ़ेगा। अब जो है हम आपके मित्र एवं परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे इस सितंबर के माह उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना जो है कुछ तौर पर उथल पुथल रहने वाला है आपका सभी मामलों में, और मित्र एवं परिवार के साथ भी संबंध उथल पुथल ही रहेंगे। दूसरे भाव में महीने के दौरान मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और जिससे वाणी में कटुता आ सकती है और आप अपने ही लोगों को बुरा भला कह सकते हैं। इसलिए किसी से भी उल्टा सीधा गलत ना बोलें, आपको अवश्य ही बचना चाहिए, वाणी पर परहेज करना चाहिए। और मीठा बोलने से दुश्मन भी अपने बल पर जो है दोस्त बन जाता है और कड़वा बोलने से अपने भी पराये हो जाते हैं। इस बात पर आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। इसके साथ ही महीने की शुरुआत में ही दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप जो हैं अपने भाई बहनों को आर्थिक तौर पर अवश्य ही मदद करेंगे, उनकी हर संभव सहायता आप करेंगे और उनके मन में आपके लिए स्नेह बढ़ेगा। बुध महाराज सितंबर के प्रारंभ में ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और भाई बहनों से आपको सुख की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। परिवार की खुशहाली में वह आपकी मदद अवश्य ही करेंगे। अब हम जो हैं आपके कैरियर यानी वित्त के मामले में बात कर लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छी प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है। एकादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और शुक्र भी पंचम भाव में बैठकर महीने की शुरुआत में जो है एकादश भाव में जो है दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्याओं में कुछ कमी अवश्य आएगी, आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में और मंगल महाराज दूसरे भाव में जो है रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब हम बता देते हैं आपको कि आप विदेशी संपर्कों से भी लाभ कमा सकते हैं और विदेश में काम कर सकते हैं या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में आप काम कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। आपकी आवश्यकताएं और शुरुआती छोटी यात्राएं भी धन का लाभ देकर आएंगी और व्यापार में भी उन्नति होगी, व्यापार से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अब जो है हम आपको बता देते हैं शुक्र महाराज 18 सितंबर से छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे, जो कुछ सुख साधन पर ही खर्च करेंगे, लेकिन
आपके खर्च मुख्यतः नियंत्रण में रहेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। व्यावसायिक निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार में खरीदारी करने से पहले आपको सावधानी अवश्य रखनी होगी। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं आचार्य शिवांश के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है। उपाय आपको क्या करना है, वृषभ राशि वालों को प्रतिदिन जो है श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको शुक्रवार के दिन जो है गुड़हल का पुष्प मां दुर्गा को अर्पित करना है। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना है। और आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको जो है, और उत्तम स्वास्थ्य और करियर के लिए जो है आपको जो है भगवती का दुर्गा पाठ अवश्य ही करना है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करना चाहिए आपको। ऐसा करने से आपके पुण्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। राधे राधे, धन्यवाद।